असद उमर ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी के ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। यह कायल कर दे कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर हो सकता है तो पाकिस्तान की खातिर पीछे हट जाऊंगा। इमरान खान। अडियाला जेल से रिहाई के बाद पंजाब पुलिस ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को दोबारा खदशा तकज़ अमन के तहत गिरफ्तार कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस 6 मुल्जिमान के मुकदमात फौजी अदालत में चलाने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान की अहलिया बुशर बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में 29 मई तक अबूरी जमानत दी है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वो आज हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी का ऐलान करेंगे। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि हमें आज मुज़ाकराती कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। जो भी इस वक्त ताकतवर लोग हैं वो उनसे जाकर बात कर लें। वो अक्टूबर में इलेक्शन इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ये करना था। जब तहरीक इंसाफ क्रश हो जाएगी ये तब इलेक्शन करवाएंगे। वो कहते हैं कि मैं ये कमेटी बनाता हूँ। अगर ये कमेटी को कह दे कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा तो मुल्क की खातिर में पीछे हट जाता हूँ। इस कमेटी को ये कह दे कि अक्टूबर में इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। ये अक्टूबर तक PTI को क्रश करना चाहते हैं। मैं इस कमेटी का ऐलान कल करूँगा। अपने पैगाम के आखिर में साबिक वजीर आजम ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आपने हौसला रखना है। आपके कप्तान में जब तक खून का आखिरी कतरा है वो इस वक्त तक खड़ा है। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान है आपका। हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कौम से भी कहता हूँ कि आपने किसी सूरत हार नहीं मानी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने ऐलान किया है कि इससे कबल उन्होंने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की थी। फवाद चौधरी ने पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने और इमरान खान से राहें जुदा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा उन्होंने ये फैसला किया है कि वो कुछ अरसे के लिए सियासत से वक्फा ले रहे हैं। फवाद चौधरी को गिरफ्तारी के बाद रिहाई मिली तो उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। जब इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर आवाज़ उठाई तो फवाद चौधरी की अहलिया ने उनसे शक किया कि उन्होंने फवाद चौधरी का नाम ही नहीं लिया है। फवाद चौधरी को जब दूसरी बार रिहाई मिली तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की। असद उमर ने कहा कि 9 मई के वाक़यात न सिर्फ काबिल मजम्मत हैं बल्कि एक अलमिया है। उनके मुताबिक इन वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। ताहम उनके मुताबिक बेगुनाह लोगों को जल्द से जल्द छोड़ना भी ज़रूरी है। असद उमर के मुताबिक इस दिन के मनाजिर इस वजह से भी मेरे दिल को ज़्यादा लगे क्योंकि मेरा 3 नस्लों से फ़ौज से ताल्लुक़ है। असद उमर के मुताबिक इसके बाद फ़ौज सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। इनके मुताबिक इसके बाद तहरीक इंसाफ और फिर PDM स्टेक होल्डर है। असद उमर के मुताबिक इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाए तो सिंध और बलूचिस्तान में PDM जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ जीतेगी। इनके मुताबिक सबसे बड़े स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अवाम हैं।